हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्रेंड एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी और यूपी टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीएससी, एनडीए इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर उपयोगी है। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है और इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, वो आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ चुके हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न क्या है, नदी पशुपालन रिवर रैंचिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्या है कि महापरिनिर्वाण कहाँ पर है, तो ये कुशीनगर में। बुद्ध का पहला उपदेश तो क्या था, वो धम्म चक्र परिवर्तन। हाल ही में कौन चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया किसे, तो बी गोपाल को चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये फिल्म स्टार रजनीकांत को दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, तुर्की में दोनों महाद्वीप, मतलब तुर्की कहाँ पर स्थित है, तो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप पर स्थित है। तुर्की को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, कस्तूनिया नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ये तुर्की को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 12 से 15 अक्टूबर तक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में। उसका उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्या है, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो जस्टिस राजेश बिंदल को। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस कुरैशी। मध्य प्रदेश के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आरबी मालिमत। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश की। वैश्विक बहुव्यापी गरीबी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वैश्विक बहुधामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया, तो नरकसे ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा बंद कर दी गई, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बंद कर दी गई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो 142वां रैंक है भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और एक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी की जाती है। प्रश्न देखिए क्या है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाना है, तो ये ट्रांसपारेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आईएमएफ के द्वारा। और वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक। अगला प्रश्न क्या है, समझिए, ये फैक्ट की बात है एक। देखिए हाल ही में ये डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया है। और जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे वो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में उनका जन्म हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो जन्म तो हुआ था भारत में ही, लेकिन ये मतलब विभाजन के दौरान ये पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। और ये पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया है, मतलब ये एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। और इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, देखिए ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा हुआ था। मतलब इन्हें तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। और इन्होंने इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, वो भी 1974 पोखरण और 1998 पोखरण में। देखिए 1974 जो पोखरण में हुआ था उसका क्या था, ये उद्देश्य मिशन क्या था, ऑपरेशन
स्माइलिंग बुद्धा। और जो 1998 में पोखरण में टेस्ट किया गया था वो किस नाम से था, तो ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र बत्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये थॉमस बॉक। इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में, तो डेविड कार्ड। ठीक है, ये आप नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें डेविड कार्ड का नाम जोशुआ इंग्रियंट और गुड्डो इम्बेंस। ये नाम ही इतना कठिन है ये, लेकिन याद करना पड़ेगा ये क्योंकि ये विदेशी हैं सब। और इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि टून ड्रोन मेले का शुभारंभ, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये एंजिला जलप्रपात। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट विल्सन मैसिक। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये बैकाल झील है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील, गहरी झील में बैकाल झील, बड़ी झील में कैस्पियन सागर झील। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, हमारा लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद।